चैप्टर 7 का क्वेश्चन 11 से और इससे आगे का चैप्टर 7 का नाम क्या, बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। बेसिक प्रिंसिपल जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया था, फिर अपने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिस्कस अबाउट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन होम्योपैथी, ऑल्सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन होम्योपैथी। डिस्कस करो डायग्नोसिस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में जो कि होते हैं होम्योपैथी में। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में जो भी होते हैं होम्योपैथी में। ऑल्सो उसको डिस्क्राइब करो रोल फार्माकोग्नोसी का होम्योपैथी, ऑल्सो फार्माकोग्नोसी का रोल बताओ होम्योपैथी में। Diagnosis means the art and act of identifying the disease from its signs and symptoms। ठीक है, डायग्नोसिस मतलब आर्ट और एक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए डिजीज़ को उसके साइंस से और सिम्टम्स से। इट इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ कंप्लीट हेरिडिटरी हिस्ट्री एज वेल एज ऑब्जर्वेशन ऑफ मूड्स, हैबिट्स, स्किन, आइज, टंग, ब्लड, यूरिन एक्सेट्रा ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, डायग्नोसिस मतलब होता है आर्ट और एक्ट आइडेंटिफाई करने का डिजीज़ को उसके साइन और सिम्टम्स से। ये इसमें इन्वॉल्व होता है नॉलेज कंप्लेक्स हेरिडिटरी हिस्ट्री का, नॉलेज कंप्लीट हेरिडिटरी हिस्ट्री का, एज वेल एज ऑब्जर्वेशन मूड का, हैबिट्स का, स्किन आई, टंग, ब्लड, यूरिन एक्सेट्रा का ऑफ पेशेंट्स के। ठीक है, प्रॉपर डायग्नोसिस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स द वेरियस प्रोसीजर टेकन बाय द होम्योपैथिक फिजिशियंस। ठीक है, प्रॉपर डायग्नोसिस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट करता है वेरियस प्रोसीजर्स को जो भी होम्योपैथिक फिजिशियन के द्वारा लिए जाते हैं। ट्रीटमेंट, व्हेन द सिम्टम्स पिक्चर मैचेस विद द ड्रग पिक्चर द फिजिशियन ऑलवेज अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई अ सिंगल मेडिसिन। ठीक है, जब सिम्टम पिक्चर्स मैच करते हैं ड्रग पिक्चर के साथ तो फिजिशियन ऑलवेज अटेम्प्ट करता है आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंगल मेडिसिन को। ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग रेमेडीज फॉर डिजीज होम्योपैथ्स यूज अ प्रोसेस कॉल्ड dynamization or potentiation, whereby a substance is diluted with alcohol or distilled water and then vigorously shaken in a process called succussion succussion। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग रेमेडीज़ फॉर डिजीज़ होम्योपैथ। ठीक है, रेमेडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए डिजीज़ होम्योपैथ में एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं कि डायनामाइजेशन और पोटेंशिएशन। जबकि सब्सटेंस इज डाइल्यूटेड विद अल्कोहल, जबकि सब्सटेंस जो होता है वो डाइल्यूट होता है अल्कोहल से और डिस्टिल वाटर से, और इसलिए फिर बाद में विगरसली शेक होता है प्रोसेस में, जिसे बोलता है सुकूजन। 3 logarithmic potency scales are in regular use in homeopathy for dilution। 3 logarithmic potency स्केल रेगुलर यूज़ में होते हैं होम्योपैथी में डाइल्यूशन के लिए। 3 रेगुलर पोटेंसी स्केल यूज़ होते हैं होम्योपैथी में डाइल्यूशन के लिए। हैनेमैन क्रिएट्स द कंटेसिमल और सी स्केल डाइल्यूटिंग अ सब्सटेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 100 एट ईच स्टेज। ठीक है, जो हैनेमैन ने क्रिएट किए थे सेंटेसिमल और सी स्केल। ठीक है, हैनेमैन ने क्रिएट किए थे सी स्केल सब्सटेंस को डाइल्यूट करने के लिए इस फैक्टर को 100 फैक्टर से हर स्टेज पे। होम्योपैथिक पिल्स आर मेड फ्रॉम एन इनर्ट सब्सटेंस ऑफन शुगर्स टिपिकली लैक्टोज अपॉन विच अ ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड होम्योपैथिक प्रिपरेशन इज प्लेस्ड। होम्योपैथिक पिल्स जो होती है वो बनी होती है इनर्ट सब्सटेंस जैसे कि शुगर हो गया, टिपिकली लैक्टुलोज होता है उसमें, अपॉन विच जिस पे क्या होता है ड्रॉप डाली जाती है लिक्विड होम्योपैथिक प्रिपरेशंस की जो भी रखी होती है। ठीक है, हैनेमैन बिगेन टू टेस्ट व्हाट इफेक्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस इन ह्यूमंस, a procedure that would later becomes known as homeopathic proving। ठीक है, हैनेमैन ने शुरू किया था टेस्ट कि व्हाट इफेक्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस, कि कौन सा इफेक्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन में, a procedure that would later become known as homeopathic proving। ठीक है, हैनेमैन ने स्टार्ट किया था टेस्ट को उसके इफेक्ट के साथ, सब्सटेंस के साथ जो कि प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन में
प्रोसीजर जो कि बाद में होम्योपैथिक प्रूविंग के नाम से जाने गए। रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फार्माकोग्नोसी का रोल होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। होम्योपैथी इज अ 200-year old form of alternative medicine that claims to stimulate a healing response and strengthen the body's ability to heal itself। होम्योपैथी एक 200 साल पुरानी फॉर्म है अल्टरनेटिव मेडिसिन की, जो कि क्लेम करती है स्टिमुलेट करने के लिए हीलिंग रिस्पॉन्स को और स्ट्रेंथन करती है बॉडीज़ की एबिलिटी को अपने आप हील करने के लिए। Herbal plants used in homeopathic medicine such as red onion, arnica, mountain herb, poison ivy, belladonna, deadly nightshades, aconite nephelis, or Galsamium sempervirens, agaricus muscarius, and stinging nettle. Minerals such as white arsenic, or animals such as crust bees। हर्बल प्लांट जो भी यूज़ होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में सच एज रेड अनियन, ठीक है, पॉइजन बेलाडोना, नेपेथिलिस, मिनरल्स और एनिमल्स, ठीक है। हर्बल प्लांट यूज़ होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में, जैसे कि रेड अनियन, अर्निका, माउंटेन हर्ब, पॉइजन एवी, बेलाडोना, एक्रोनेफेलस, गैल्सेमियम सेम्पेरवर्स, एगरिकस मस्केरिस, नेटल। मिनरल्स और मिनरल्स जैसे वाटर आर्सेनिक, एनिमल्स जैसे क्रस्ट वुलन भी। हर्बल प्लांट्स यूज़ होते हैं, हर्ब्स यूज़ होती हैं, मिनरल्स यूज़ होते हैं, एनिमल्स के एक्सट्रैक्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स आर ऑफन मेड एज शुगर पैलेट टू बी प्लेस अंडर द टंग, ठीक है। होम्योपैथिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑफन बने होते हैं शुगर पैलेट के, जिन्हें कि टंग के नीचे रखना होता है। दे में ऑल्सो भी इन अदर फॉर्म, ये दूसरे फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट, जेल्स, ड्रॉप्स, क्रीम्स और टैबलेट्स, ठीक है। दूसरे फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट, जेल्स, ड्रॉप्स, क्रीम्स और टैबलेट्स, ठीक है। Treatment are individualized or tailored to each person. It's common for different people with the same condition to receive different treatment, ठीक है। ट्रीटमेंट जो होते हैं वो इंडिविजुअलाइज होते हैं या टेलर्ड होते हैं ईच पर्सन के लिए, वो कॉमन होते हैं डिफरेंट पीपल के लिए फॉर सेम कंडीशन के लिए, ताकि रिसीव किया जा सके डिफरेंट ट्रीटमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय Asav and Aristas discuss about its method of preparation, precaution storage and marketed preparation, ठीक है। आप क्या समझते हैं आसाव और अरिस्ट से, डिस्कस करो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिकॉशन स्टोरेज और मार्केटेड प्रिपरेशंस। Asav and Aristas are medicinal preparations made by soaking the drug either in powder form or in a form of decoction in a solution of sugar और जैगरी for a specified period of time, ठीक है। आसाव एंड अरिस्ट जो है मेडिसिनल प्रिपरेशन है, जो कि बने होते हैं ड्रग के सोक करके आइदर पाउडर फॉर्म में या फिर डिकॉक्शन की फॉर्म में इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर के सॉल्यूशन में या जैगरी में फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस एंड अल्कोहल इज जनरेटेड which facilitate the extraction of active principles contained in the drugs, ठीक है। इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन होता है और अल्कोहल जनरेट होती है, जो कि फैसिलिटेट करती है एक्सट्रैक्शन एक्टिव प्रिंसिपल्स की, जिसमें होते हैं ड्रग्स में कंटेंट, जो कि ड्रग्स में होते हैं। द अल्कोहल सो जनरेटेड ऑल्सो सर्व एज अ प्रिजर्वेटिव, जो अल्कोहल होती है वो भी इसलिए वो जनरेट होती है ऑल्सो सर्व एज अ प्रेजर्वेटिव, जो अल्कोहल इसलिए जो जनरेट होती है वो भी सर्व होती है एज प्रेजर्वेटिव। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मेथड, प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टास द ड्रग इज कोर्सली पाउडर्ड एंड कषाय इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। जो ड्रग होती है वो कोर्सली पाउडर्ड होती है और कषाय प्रिपेयर्ड होता है। द कषाय इज स्ट्रेन एंड केप्ट इन फर्मेंटेशन वेसल, ठीक है। जो कषाय है उसे स्ट्रेन किया जाता है और उसे रखा जाता है फर्मेंटेशन वेसल में। शुगर, जैगरी और हनी एज रिक्वायर्ड इज डिजॉल्व, बॉइल्ड एंड एडेड, ठीक है। जो कषाय स्ट्रेन होता है और उसे रखा जाता है फर्मेंटेशन वेसल में, शुगर, जैगरी और या हनी जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डिजॉल्व एज रिक्वायर्ड इज डिजॉल्व, शुगर, जैगरी और हनी जितना रिक्वायर्ड होता है डिजॉल्व किया जाता है, बॉइल किया जाता है और ऐड किया जाता है।
Mouth of the vessel is covered with an earthen lid and the edge sealed with clay smeared cloth bound is 7 consecutive layer. ठीक है, जो माउथ होता है वेसल का उसे कवर किया जाता है अर्दन लिड से, और जो एज है उसे सील किया जाता है क्ले स्मेयर्ड क्लॉथ वुंड से several consecutive layers में. The constant temperature is maintained for fermentation by keeping the container either in a special room, in an underground cellar or in a heap of paddy. ठीक है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए कंटेनर को रख के या तो स्पेशल रूम में, इन एन अंडरग्राउंड सेलर और हीप ऑफ पैडी. ठीक है, सेलर अंडरग्राउंड में या फिर पैडी के हीप में. आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड द लिड इज़ रिमूव्ड एंड द कंटेंट एग्जामिन टू ascertain वेदर फर्मेंटेशन हैज़ बीन completed. ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद लिड को रिमूव किया जाता है और कंटेंट को एग्जामिन करते हैं एसर्टेन जब तक फर्मेंटेशन कंप्लीट नहीं होता. द फ्लूइड इज़ फर्स्ट डिकेंटेड एंड देन स्ट्रेन आफ्टर 2 or 3 days. ठीक है, जो फ्लूइड होता है उसे सबसे पहले डिकेंट करते हैं और फिर स्ट्रेन करते हैं 2 से 3 दिन बाद. When the fine suspended particles settle down, it is strained and bottled. ठीक है, जब फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेटल डाउन किया जाता है तो वो स्टेन्ड हो जाता है और बॉटल्ड हो जाता है. प्रिपरेशन ऑफ आसप्स का प्रिपरेशन. द जैगरी और शुगर इज डिजॉल्व इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉइल्ड एंड कूल. ठीक है, जो जैगरी होता है शुगर होता है उसे डिज़ोल्व किया जाता है वाटर की रिक्वायर्ड क्वांटिटी और बॉयल किया जाता है और कूल किया जाता है. दिस इज़ पोर्ड इनटू द फर्मेंटेशन वेसल. उसे बाद में पोर्ड किया जाता है फर्मेंटेशन वेसल्स में. फाइन पाउडर ऑफ द ड्रग इज एडेड in the container which is covered with a lid and the edge are sealed with clay smeared cloths wound in 7 consecutive layers. ठीक है, तो फाइन पाउडर ड्रग का उसे ऐड किया जाता है कंटेनर में जिसे कि कवर किया जाता है लिड के साथ और एज को सील किया जाता है क्ले स्मेड क्लॉथ उनके साथ सेवरल कंसेक्यूटिव लेयर्स में. ठीक है, ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड फॉर फर्मेंटेशन बाय कीपिंग द कंटेनर आइदर in a special room, in an underground cellar or in a heap of paddy. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए कंटेनर को आइदर स्पेशल रूम में रख के अंडरग्राउंड सेलर और इन अ हीप ऑफ पैडी. ठीक है, अंडरग्राउंड सेलर में या फिर पैडी के हीप में. आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड द लिड इज रिमूव्ड एंड द कंटेंट्स एग्जामिन्ड टू ascertain वेदर फर्मेंटेशन हैज़ बीन completed. ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद लिड को रिमूव कर दिया जाता है और कंटेंट को एग्जामिन किया जाता है सर्टेन जब तक कि फर्मेंटेशन कंप्लीट नहीं होता. द फ्लूइड इज़ फर्स्ट डिकेंटेड एंड देन स्ट्रेन आफ्टर 2 or 3 days. ठीक है, जो फ्लूइड होता है उसे फर्स्ट डिकेंट किया जाता है और उसे स्ट्रेन किया जाता है 2 या 3 दिन के बाद. When the fine suspended particles settle down, it is strained and bottled. जब फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं उसे स्ट्रेन किया जाता है और बॉटल में डाल लिया जाता है. प्रिकॉशंस. द फिल्टर आसव और अरेस्टर शुड बी क्लियर विदाउट फ्रॉथ एट द टॉप. ठीक है, फिल्टर जो है आसव और अरेस्ट के उसे क्लियर किया जाना चाहिए बिना फ्रॉथ और को टॉप को फ्रॉथ विदाउट अ फ्रॉथ एट द टॉप. ठीक है, जो झाग है ऊपर उसको वैसे रहना चाहिए. इट शुड नॉट बिकम सो, वो खट्टा ही होना चाहिए. द प्रिपरेशन हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमेटिक अल्कोहलिक ऑर्डर. जो प्रिपरेशंस होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक अल्कोहलिक ऑर्डर होती है. स्टोरेज. दे शुड बी स्टोर्ड इन वेल स्टॉपर्ड बॉटल्स और जार्स. ठीक है, इन्हें स्टोर करना चाहिए वेल स्टॉपर्ड बॉटल्स में या जार्स में. मार्केटेड प्रिपरेशंस. आसवास. अरविंद आसव, कुमार आसव, वासाक आसव. ठीक है, अरविंद कुमार, वासाक आसव. ठीक है, अरेस्ट. अभय अरेस्ट, बाल अरेस्ट, दसमूला अरेस्ट, वडंग अरेस्ट. ठीक है, अभ्यंग अरेस्ट, बाल अरेस्ट, दसमूला अरेस्ट और वडंग अरेस्ट. अभ्यंग अरेस्ट, बाल अरेस्ट और फिर दसमूला अरेस्ट और वडंग अरेस्ट. व्हाट डू यू नो अबाउट गुटिका और वटी? डिस्कस अबाउट इट्स स्टेप्स, इट्स टाइप्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन एंड मात्रा. ऑल्सो डिस्क्राइब पर्पस ऑफ वाटी कल्पना. ठीक है, आप क्या समझते हैं गुटिका और वटी से, उसके टाइप बताओ, उसके प्रिपरेशन के मेथड्स के प्रिजर्वेशन, उसकी मात्रा. ऑल्सो डिस्क्राइब करो वाटी कल्पना का पर्पस. ठीक है,
Gutica answer, Gutica or Vati. If the Gutica or Vati medicine is modified into long oval solid shape form, then it is called Vati. ठीक है, जब गुटिका या वटी मेडिसिन को मॉडिफाई किया जाता है लॉन्ग ओवल सॉलिड शेप फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं वटी. दिस इज़ कॉमनली यूज फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन एनल कैनाल, वेजाइनल कैनाल, पेनिस, आई फॉर डिफरेंट डिजीज़. ठीक है, इसे कॉमनली यूज़ किया जाता है लोकली देने के लिए एनल कैनाल में, वेजाइनल कैनाल में, पेनिस में, आई में और डिफरेंट डिजीज़ में. वटक, वटक medicine molded into big circular mass form is known as वाटक. ठीक है, मेडिसिन बनाई जाती है बिग सर्कुलर मास के फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं वटक. पिंड और पिंडी औषधि चूर्ण इज मिक्सड विद शर्करा एंड मोल्डेड लाइक पिंड सर्कुलर मास, देन इट इज़ कॉल्ड एज पिंड और पिंडी. ठीक है, जो क्या कह रहे हैं कि जो पिंड या पिंडी है औषधि चूर्ण की, उसे मिक्स किया जाता है शर्करा के साथ और उसे मोल्ड किया जाता है पिंड की तरह, सर्कुलर मास की तरह, तो इसलिए इसको बोलते हैं पिंड या पिंडी. ठीक है, मोदक विल बी हैविंग सर्कुलर शेप एंड हैविंग बिग साइज पोजेसिंग वेट अराउंड 20 ग्राम 50 ग्राम. ठीक है, जो मोदक होते हैं उनका सर्कुलर शेप होती है, उनका बिग साइज होता है, इसमें वेट होता है लगभग 20 ग्राम से 50 ग्राम, 20 ग्राम और 50 ग्राम. टाइप्स ऑफ वटी, in the Ayurvedic pharmaceutical test. Two types of vati preparations method are like अग्नि साध्य वटी और अनग्नि साध्य वटी. अग्नि साध्य वटी. ठीक है, टाइप ऑफ वटी में क्या होता है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन. आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल टेक्स्ट में दो तरीके की वटी प्रिपरेशन मेथड दिए गए हैं, जैसे कि अग्नि साध्य वटी और अनग्नि साध्य वटी. अग्नि साध्य वटी, इन केस ऑफ अग्नि साध्य वटी प्रिपरेशन द शुगर और जैगरी और गुग्गुल इज मेड like leh or mild fire, then the powders of the ingredients are added to the pak leh, which becomes soft mass paste like. Then vati is to be made by rolled into circular in shape. अग्निसाध्य वटी, अगर अग्निसाध्य वटी के केस प्रिपरेशंस के केस में शुगर या जैगरी या गुग्गुल बना होता है, जैसे कि लेह या माइल्ड फायर, देन पाउडर इंग्रेडिएंट का से ऐड किया जाता है पाक में, लेह में, जो कि बाद में सॉफ्ट मास पेस्ट बन जाता है, जैसे कि वटी इज टू बी मेड, जैसे वटी बाद में बनाई जाती है और फिर रोल किया जाता है सर्कुलर शेप में. फिर अनग्नि साध्य वटी, बाय दिस प्रोसेस वटी इज़ प्रिपेयर्ड विदाउट हीट. इस प्रोसेस से वटी प्रिपेयर की जाती है बिना हीट के. द पाउडर ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर आइदर पाउंडेड विद गुग्गुल एंड गुड़, एडिंग with any suggested liquid or honey to prepare the vati, or triturated with any suggested liquid or honey to made into vati. अनग्नि साध्य वटी, इस प्रोसेस में वटी के वटी प्रिपेयर की जाती है बिना हीट के. पाउडर जो इंग्रेडिएंट्स के होते हैं या तो पाउंड कर दिए जाते हैं गुग्गुल या गुड़ के साथ, और उसमें ऐड किया जाता है एनी सजेस्टेड लिक्विड या हनी प्रिपेयर टू वटी और ट्रिचुरेटेड विद एनी सजेस्टेड लिक्विड. ठीक है, उसमें वो चीज़ें ऐड करी जाती है या फिर ट्राइचुरेट किया जाता है किसी भी सजेस्टेड लिक्विड के साथ, हनी के साथ, जो भी वटी में बनते हैं. ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के जनरल मेथड. द ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, ड्रग्स जो कि होती हैं प्लांट ओरिजिन की, वो ड्राइड होती हैं. ड्रग्स जो होती है प्लांट ओरिजिन की वो ड्राइड करी जाती हैं और उन्हें सुखाया जाता है, मेड इनटू फाइन पाउडर. ठीक है, और फिर उनका फाइन पाउडर सेपरेटली बनाया जाता है. द मिनरल्स आर मेड इनटू भस्म, जो मिनरल्स होते हैं उन्हें भस्म बनाया जाता है, सिंदूर बनाया जाता है, अनलेस अदरवाइज मेंशन. ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो बनते हैं भस्म में और सिंदूर में, मिनरल्स को बनाया जाता है भस्म में और सिंदूर में, अनलेस अदरवाइज मेंशन, जब भी मेंशन है. इन केस वेयर पारद एंड गंधक आर मेंशन,
Kajali is made first and other drugs are added with it one by one according to the formula. ठीक है. इनके जब पारद और गंधक मेंशन है, कज्जली बनाई जाती है सबसे पहले और दूसरी ड्रग्स को ऐड किया जाता है वन बाय वन अकॉर्डिंग टू फार्मूला. ठीक है. दीज आर पुट इनटू अ खल एंड ग्राउंड टू अ सॉफ्ट पेस्ट विद द प्रेस्क्राइब्ड फ्लूइड्स. ठीक है. इसलिए इनको पुट किया जाता है खल में और ग्राउंड किया जाता है सॉफ्ट पेस्ट के साथ विद द प्रेस्क्राइब्ड फ्लूइड के साथ. ठीक है. When more than one liquid is mentioned for grinding, they are used in succession. ठीक है. जब एक से ज़्यादा लिक्विड को मेंशन किए जाते हैं ग्राइंडिंग के लिए, इसलिए इसने यूज़ किया था सक्सेशन के लिए. When the mass is properly ground and is in the condition to be made into pulse. ठीक है. जब मास को प्रॉपरली ग्राउंड किया जाता है और उसे फिर कंडीशन बनाई जाती है इसे पिल्स में. ठीक है. सुसंधा द्रव्य एंड अराउंड अगेन. सुसंधा द्रव्य जो होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है दोबारा. द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द फाइनल स्टेज ऑफ द फॉर्मुलेशन बिफोर मेकिंग पिल्स इज दैट इट शुड नॉट स्टिक टू द फिंगर्स व्हेन रोल्ड इन बिटवीन टू फिंगर्स. पिल्स में बी ड्राइड इन द शेड. ठीक है. जो क्राइटेरिया है फाइनल स्टेज को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मुलेशन के बिफोर मेकिंग पिल्स से बनाने से पहले इस दैट वो ये है कि इट शुड नॉट स्टिक इनटू अ हेड. ठीक है. कि वो उंगली में चिपकनी नहीं चाहिए. व्हेन रोल्ड इन बिटवीन टू फिंगर, जब से दो फिंगर के बीच में चलाया जाए. पिल्स में बी ड्राइड इन द शेड. ठीक है. पिल्स को छाँव में सुखाना चाहिए. इन केस वेयर शुगर और जैगरी इज मैंशन, वो केस जब शुगर या जैगरी मैंशन हो, पाक ऑफ दीज शुड बी मेड ऑन माइल्ड फायर एंड रिमूव फ्रॉम द ओवन. ठीक है. जब शुगर और जैगरी को मेंशन किया जा रहा है, पाक इनका वो बनाया जाना चाहिए माइल्ड फायर पे और रिमूव किया जाना चाहिए ओवन से. द पाउडर एट दीज इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू दैट पाक एंड ब्रिस्कली मिक्सड. ठीक है. जो पाउडर है इन इंग्रेडिएंट्स पे उसे ऐड किया जाता है पाक में और ब्रिस्कली मिक्स किया जाता है. व्हेन स्टिल वार्म, वटक शुड बी रोल्ड एंड ड्राइड इन शेड. ठीक है. जो पाउडर होते हैं इंग्रेडिएंट्स पे ऐड किया जाता है पाक में और ब्रिस्कली मिक्स किया जाता है. जब थोड़े से गर्म रहते हैं, थोड़े से वार्म रहते हैं, जब वटक को रोल किया जाता है और ड्राइड किया जाता है शेड में. ठीक है. फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ वटी, Swarnagadhara has mentioned the ratio of ingredients that seeth should be taken 4 times, good should be taken 2 times. प्रिपरेशन वटी के प्रिपरेशंस में स्वर्णगधरा को मेंशन किया गया है कि रेशियो ऑफ वो इंग्रेडिएंट जिसमें सीता को लिया जाता है 4 गुना और गुड़ को लिया जाता है 2 गुना. गुगुल एंड मधु शुड टेकन इक्वल quantity and other liquid taken 2 times more than that of चूर्ण used for vati. ठीक है. गुगुल और मधु को लिया जाता है इक्वल क्वांटिटी में और दूसरे लिक्विड्स को दो गुना मोर देन द चूर्ण यूज फॉर वटी. मोर देन जो चूर्ण यूज होते हैं वटी में. Preservations. Pills made of plant drugs when kept in airtight containers can be used for 2 years. पिल्स मेड जो कि प्लांट ड्रग की बनी होती है, जब उसे एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है उसे 2 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं. पिल्स कंटेनिंग मिनरल्स कैन बी यूज फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड. पिल्स जो कि बनी होती है मिनरल्स की उसे यूज़ किया जा सकता है इंडेफिनिट पीरियड के लिए. द आयुर्वेदिक फार्मूला ऑफ इंडिया. आयुर्वेदिक फार्मूला इंडिया का. मात्रा. जनरली द डोज ऑफ वटी इज मैंशन एज 1 कर्स बट अकॉर्डिंग टू द बाल एंड टू द बला इट कैन बी एसेंट एंड एडवाइस. ठीक है. जनरली जो वटी की डोज होती है वो मेंशन होती है कर्स में. ठीक है. अकॉर्डिंग टू बल के अकॉर्डिंग. ठीक है. बल के अकॉर्डिंग उसे असेस किया जा सकता है और एडवाइस किया जा सकता है कि इसका बल कैसा है पेशेंट. द अबव मेंशन डोज ऑफ वटी इज़ फॉर हर्बल मेडिसिन. जो अबव मेंशन डोज है वटी की वो हर्बल मेडिसिन के लिए. पर्पस ऑफ वटी कल्पना. ठीक है. वटी कल्पना का पर्पस क्या है. ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन पिल्स आर एन आइडियल फॉर्म ऑफ मेडिकेशन सच एज. ठीक है. फॉलोइंग रीजन के कारण
पिल्स जो है वो आइडियल फॉर्म है मेडिकेशन की, जैसे कि पिल्स आइडियल फॉर्म होते हैं मेडिकेशन की, जैसे कि एक्यूरेसी ऑफ डोजेज, स्टेबिलिटी, पेशेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है, पेशेंट एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ पर्पस वर्टिकल्पना की, ठीक है, एक्यूरेसी, सबसे पहले जो पर्पस होता है एक्यूरेसी, डोज की जो होती है वो एक्यूरेसी। द ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड द ट्रिचुरेशन प्रोसेस शो एक्टिव ingredients contents within the permitted limits. The patient thus receives the intended dose, and an intention not always realized when liquid medicines are measured in domestic spoons of varying capacities, ठीक है। जो ड्रग और एक्सिपिएंट जो होती है यूनिफॉर्मली मिक्स होती है ट्रिचुरेशन प्रोसेस में, शो करती हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेंट विद इन परमिटेड लिमिट्स, ठीक है। जो पेशेंट दो होता है वो रिसीव करता है इंटेंडेड डोज, एंड इंटेंशन नॉट ऑलवेज रियलाइज, इसका जो इंटेंशन होता है वो हमेशा रियलाइज़ नहीं होता जब लिक्विड मेडिसिन को मेजर किया जाता है डोमेस्टिक स्पून्स में और वेरिंग कैपेसिटीज़ में। स्टेबिलिटी drug in the solid form are usually more chemically stable and having potency for long time। ड्रग सॉलिड फॉर्म में उसे यूजुअली उसका मोर केमिकली स्टेबल होता है, ड्रग जो होता है सॉलिड फॉर्म में यूजुअली मोर केमिकली स्टेबल होता है एंड हैविंग उसकी पोटेंशियल होती है लंबे समय के लिए। व्हेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ पोटेंसी, द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर शुड बी मेंशन्ड ऑन द कंटेनर, ठीक है। वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेजुअल लॉस, जहाँ भी इसकी पोटेंसी के लॉस होने के चांसेस हैं ग्रेजुअली, तो जो मैन्युफैक्चर की जो डेट है कि जब वो कंटेनर पे लिखी होनी चाहिए कि कब वो बनी है। इट हेल्प्स रिटेनिंग द वोलेटाइल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग्स लाइक कस्तूरी, एम्बर, कैम्पर एंड मैनी हर्बल एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। ये हेल्प करती है वोलेटाइल ड्रग के वोलेटाइल प्रिंसिपल्स को रिटेन करने के लिए, जैसे कि कस्तूरी, एम्बर, कैम्पर और कई हर्बल एरोमेटिक प्लांट्स। प्लांट acceptance pills containing nausea drug can be covered with a protective coating to mask the taste, ठीक है। पिल जिसमें नोजिया पिल जिसमें होती है नोजिया ड्रग, उसे कवर किया जाता है प्रोटेक्टिव कोटिंग के साथ, मास्क टेस्ट, ताकि उसका जो टेस्ट है वो मास्क हो जाए। owing to their comparatively small bulk, pills can be carried by the users without inconvenience, thereby permitting regular dose, a condition not always easy to achieve with liquid medicine, ठीक है। पिल्स जिसमें नोजिया ड्रग होती है उसे कवर किया जा सकता है प्रोटेक्टिव कोटिंग के साथ, मास्क कोटिंग के साथ, ताकि मास्क जो टेस्ट है तो मास्क किया जा सके। ओविंग टू देयर कंपेरेटिव यूज, ठीक है, उसको कंपेरेटिवली ओम करने के साथ स्मॉल बल्कि पिल्स को प्रिपेयर कैरी किया जा सकता है यूज़र के द्वारा विदाउट इनकन्वीनियंस, देयर बाय परमिटिंग रेगुलर डोज, से वो परमिट करता है रेगुलर डोज। कंडीशन नॉट ऑलवेज इजी टू अचीव विद लिक्विड मेडिसिन, जो कंडीशन है ये हमेशा अचीव नहीं होती इजीली लिक्विड मेडिसिन के साथ। इकोनॉमी पिल्स आर मेड बाय मास प्रोडक्शन मेथड ऑन मशीन्स of high efficiency and output. They also represent a rapid and economical means of dispensing. पिल्स जो बनी होती है वो मास प्रोडक्शन पिल्स जो बनी होती है मास प्रोडक्शन ऑफ मेथड के साथ मशीन्स के और हाई एफिशिएंसी के और आउटपुट के। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रैपिड एंड इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ डिस्पेंसिंग, ये उसके लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं रैपिड और इकोनॉमिकल means of dispensing. What do you know about Tyler's? Discuss about its method of preparation, characteristic preservation and market preparation. ठीक है, आप क्या समझते हैं तैल से? डिस्कस करो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिजर्वेशन और मार्केट प्रिपरेशन। Thalas are the liquid of semi-solid dosage form of medicament which is meant for internal and external use. तैल जो होते हैं वो लिक्विड होती है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है मेडिकामेंट की, जो कि बनी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए। तैलाज आर प्रिपरेशन इन विच तैला इज बॉइल्ड विथ प्रिस्क्राइब्ड कषाय डिकॉक्शन एंड कल्स ऑफ द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला।
ठीक है। तेल जो होते हैं लिक्विड होते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के मेडिकामेंट के जिसका जो कि बने होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ के लिए। तेल जो होते हैं प्रिपरेशंस होते हैं जिसमें तेल को बॉयल किया जाता है प्रेस्क्राइब कषाय और खल के साथ ड्रग के उनके फार्मूला के साथ। दिस प्रोसेस इंश्योर अब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्टिव थेरापेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंग्रेडिएंट। ये जो प्रोसेस होता है इंश्योर करता है अब्जॉर्प्शन एक्टिव थेरापेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स का, इंग्रेडिएंट के थेरापेटिक प्रिंसिपल्स का अब्जॉर्प्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के मेथड इट इन्वॉल्व्स 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ तेल ऑयल। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं 3 एसेंशियल कंपोनेंट तेल के प्रिपरेशंस के, जैसे कि लिक्विड वाटर हो गया, फाइन पेस्ट ऑफ ड्रग हो गया, तेल स्नेह द्रव्य हो गया। ठीक है, लिक्विड वाटर हो गया, फाइन पेस्ट ऑफ ड्रग हो गया, तेल स्नेह द्रव्य हो गया। द फाइन पेस्ट ऑफ द ड्रग and the liquid are mixed together and ghee is then added, boiled and stirred well continuously so that the paste is not allowed to adhere to vessel wall। ठीक है, जो फाइन पेस्ट है ड्रग का और लिक्विड है उसे मिक्स किया जाता है और घी को बाद में ऐड किया जाता है, बॉयल किया जाता है और स्टिर किया जाता है वेल कंटिन्यूसली, ताकि जो पेस्ट है तो अलाउ ना हो एंड वेसल वॉल में अडेयर करने के लिए। व्हेन ऑल द लिक्विड कंटेंट्स हैव इवेपोरेटेड, जब सारा लिक्विड कंटेंट इवेपोरेट हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट इन द फाइन पेस्ट ऑफ द ड्रग विल आल्सो बिगिंस टू इवेपोरेट। जो मॉइस्चर कंटेंट है फाइन पेस्ट ड्रग के फाइन पेस्ट का वो भी इवेपोरेट होना चालू हो जाता है। एट दिस स्टेज इट हैज़ टू बी स्टिर्ड मोर ऑफन एंड केयरफुली टू इंश्योर दैट द फाइन पेस्ट ऑफ द ड्रग डज नॉट स्टिक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। ठीक है, इस स्टेज पे इसे स्टिर किया जाता है अक्सर और केयरफुली इंश्योर किया जाता है कि जो फाइन पेस्ट है ड्रग का वो स्टिक ना हो बॉटम वेसल के बॉटम पे। द टाइन पेस्ट इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ लैंडल with the help of ladle and tested from time to time to know the coating and stage of पाकम। ठीक है, जो टाइन पेस्ट है उसे लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैडल की हेल्प से और टेस्ट किया जाता है टाइम टू टाइम ताकि पता चल सके कोटिंग कंडीशन और स्टेज पाक की when the pakam is harder when put in fire burns without any crackling noise indicates the optimal stage for oral intake। ठीक है, जब पाक हार्ड हो जाता है और उसे फायर किया जाता है बर्न्स किया जाता है बिना किसी क्रैकलिंग नॉइज़ के, वो इंडिकेट करता है ऑप्टिमल स्टेज ओरल इनटेक की। इन द बिगिनिंग द बॉइलिंग शुड बी ऑन माइल्ड फायर एंड इन द एंड ऑल्सो इट शुड बी माइल्ड फायर। ठीक है, बिगिनिंग में जो द बॉइलिंग शुड बी ऑन माइल्ड फायर। बिगिनिंग में जो बॉइलिंग होनी चाहिए माइल्ड फायर पे और एंड में भी माइल्ड फायर पे। कैरेक्टरिस्टिक्स they will have color, odor and taste of the drug used and have the consistency of the oil। ठीक है, इनमें होना चाहिए कलर, ऑर्डर और टेस्ट ड्रग का जो कि यूज़ होते हैं, जो कि ड्रग टेस्ट ड्रग। ठीक है, इनमें होना चाहिए ऑर्डर, कलर और टेस्ट ड्रग का जो भी यूज़ हो रहे हैं और हैव द कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑयल, उनमें ऑयल में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। व्हेन कंसिडरेबल quantity of milk is used in the preparation the oil become thick due to grit and in cold season may condense further। ठीक है, जब कंसिडरेबल क्वांटिटी मिल्क की यूज़ करी जाती है प्रिपरेशन में तो ऑयल जो होता है वो थिक हो जाता है ग्रिट के कारण और कोल्ड सीजन में कंडेंस हो जाता है दोबारा। प्रिजर्वेशंस दे आर प्रिजर्विंग इन ग्लास, पॉलीथीन एंड एल्यूमिनियम कंटेनर। इन्हें प्रिजर्व किया जाता है ग्लास में, पॉलीथीन में या एल्यूमिनियम के कंटेनर में। मार्केटेड प्रिपरेशन क्या है? पिंड तेल, भृंगराज तेल, नारायण तेल। इनका मार्केट प्रिपरेशन क्या है? पिंड तेल, भृंगराज तेल और नारायण तेल। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चूर्ण? डिस्कस अबाउट इट्स टाइप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, प्रिकॉशंस एंड मार्केट प्रिपरेशन। आप क्या समझते हैं चूर्ण से? उसके टाइप बताओ, उसके प्रिपरेशन ऑफ मेथड का प्रिपरेशन का मेथड बताओ, प्रिजर्वेशन का, प्रिकॉशंस का और मार्केट प्रिपरेशंस का। चूर्ण, these are solid dosage form of medicament meant for internal use। these are two types। ठीक है, चूर्ण जो होते हैं ये सॉलिड डोसेज फॉर्म है मेडिकामेंट का
मेडिकामेंट का जो कि बने होते हैं इंटरनल यूज़ के लिए। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल चूर्ण, कंपाउंड चूर्ण। सिंपल चूर्ण इट कंटेन्स ओनली वन मेडिकामेंट, सिंपल चूर्ण में खाली एक मेडिसिन होती है। कंपाउंड चूर्ण इट कंटेन्स टू और मोर देन द टू मेडिकामेंट, ठीक है, इसमें दो या इससे ज़्यादा मेडिकामेंट होते हैं कंपाउंड चूर्ण। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मेथड, द ड्रग आर क्लीन एंड ड्राइड प्रॉपरली, ठीक है, जो ड्रग होती है उसे क्लीन किया जाता है, ड्राई किया जाता है प्रॉपरली। दे आर फाइनली पाउडर्ड एंड सीव, इन्हें फाइनली पाउडर किया जाता है और सीव से छन्नी से छाना जाता है, ठीक है। इफ़ मोर देन वन ड्रग आर प्रेजेंट देन ईच वन इज सेपरेटली पाउडर्ड, सीव्ड, एक्यूरेटली वेड एंड देन ऑल मिक्स टुगेदर, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ड्रग जो है वो प्रेजेंट है तो हर एक को सेपरेटली पाउडर किया जाता है और उसे छाना जाता है, एक्यूरेटली उसे वेट किया जाता है, उसका वजन किया जाता है और उसको सबको साथ में बाद में मिक्स कर दिया जाता है। द पाउडर इज़ फाइन टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 80 मैश सी, ठीक है। तो पाउडर होता है वो फाइन होता है काफ़ी हद तक और एटलीस्ट उसमें 80 जो मैश होते हैं सीप के। इट शुड नॉट एडहेयर टुगेदर और बिकम मॉइस्ट, ठीक है, ये दोबारा चिपकना नहीं चाहिए और मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। द फाइनर पाउडर हैज़ बेटर थेरेपेटिक वैल्यू, फाइनर पाउडर जो फाइन और ज़्यादा फाइन पाउडर होता है उसकी अच्छी थेरेपेटिक वैल्यू होती है। प्रिजर्वेशंस, इट शुड बी स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर, प्रिजर्वेशन इसे स्टोर किया जाना चाहिए एयर टाइट कंटेनर। प्रिकॉशंस, thoroughly clean and dried drugs should be used for the preparation of चूर्ण, ठीक है, thoroughly clean और dry drug को यूज़ किया जाना चाहिए चूर्ण के प्रिपरेशन में। दे शुड बी फाइनली शिफ्टेड, इन्हें फाइनली शिफ्ट किया जाना चाहिए। ईच सब्सटेंस शुड बी पाउडर्ड सेपरेटली एंड देन मिक्स, प्रत्येक सब्सटेंस को पाउडर किया जाना चाहिए सेपरेटली और देन मिक्स किया जाना चाहिए। पेसल एंड मोर्टार यूज फॉर रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज एंड मिक्स द सब्सटेंस शुड बी क्लीन एंड ड्राई, ठीक है। पेस्टल और मोर्टार को यूज़ जो कि यूज़ होते हैं रिड्यूस करने के लिए पार्टिकल साइज़ को और करते सब्सटेंस को उसे क्लीन और ड्राई किया जाना चाहिए, ठीक है। दे मस्ट बी स्टोर्ड इन अ ड्राई कंटेनर, इन्हें ड्राई कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। दे शुड नॉट प्रिपेयर इन रेनी सीजन, इन्हें रेनी सीजन में प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। दे शुड डिजॉल्व इन द स्टमक कंटेंट, इन्हें स्टमक कंटेंट में डिजॉल्व हो जाना चाहिए। द डोज इन 2-3 ग्राम which max be increased or decreased according to age and severity of the disease. It is administered with water, milk, fruit juice or an other suitable liquid depending on the nature of the disease, ठीक है। जो डोज होती है 2 से 3 ग्राम होती है, जैसे कि मैक्सिमम इंक्रीज़ कर सकते हैं डिक्रीज़ कर सकते हैं एज और डिजीज़ की सिवियरिटी के बेसिस पर। इसे लिया जाता है पानी के साथ, दूध के साथ, फ्रूट के जूस के साथ और कोई भी जो भी सुटेबल लिक्विड है उसके डिजीज़ के नेचर के बेसिस पर उसके साथ। इट मे बी गिवन बाय मिक्सिंग विद गुड़ और हनी इन इक्वल क्वांटिटी, विद शुगर ट्वाइस द क्वांटिटी एंड विद मिल्क 4 टाइम्स द क्वांटिटी एज दैट ऑफ ड्रग। इसे दिया जाना चाहिए गुड़ के साथ मिक्स करके, हनी के साथ इक्वल क्वांटिटी में, शुगर के साथ दोगुना और क्वांटिटी सब, और विद मिल्क 4 टाइम और दूध में 4 गुना के साथ क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। मार्केट प्रिपरेशन क्या है इसमें? त्रिफला चूर्ण है, सुदर्शन चूर्ण है और द्राक्षादि। त्रिफला, सुदर्शन और द्राक्षादि चूर्ण, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अवलचर और ले, ठीक है, अवले और ले, ठीक है, आप क्या समझते हैं अवले और ले से? अवले और ले से, अवले और ले इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग्स prepared with addition of jaggery, sugar or sugar candy and boiled with prescribed juices or decoction। अवले और लेह जो है वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एंड ड्रग्स की जिन्हें कि प्रिपेयर किया जाता है जैगरी, शुगर और शुगर कैंडी के साथ ऐड करके और बॉयल किया जाता है प्रिपेयर्ड जूस के साथ और डिकॉक्शन के साथ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड, अवले प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग। अवले प्रिपरेशंस में चीज़ें होती हैं कषाय और अदर लिक्विड्स। कषाय होता है और दूसरा लिक्विड्स होता है जैगरी शुगर और शुगर कैंडी होती है। पाउडर और पल्प ऑफ कैट, सर्टेन ड्रग, पाउडर और पल्प होते हैं सर्टेन ड्रग्स की। घी या ऑयल होता है, हनी होता है। जैगरी शुगर और शुगर कैंडी इज डिजॉल्व इन द लिक्विड एंड स्ट्रेन टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल्स। जैगरी शुगर और या फिर शुगर कैंडी को डिजॉल्व किया जाता है लिक्विड में और स्ट्रेन को रिमूव किया जाता है फॉरेन पार्टिकल से। दिस सॉल्यूशन इज़ बॉइल्ड ओवर अ मॉडरेट फायर, इस सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है मॉडरेट फायर पे। व्हेन प्रेस बिटवीन 2 फिंगर्स इट पाक बिकम्स थ्रेडी तंतु, और व्हेन इट सिंक्स
it sinks in water without getting easily dissolved, it should be removed from the fire. ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन को बॉईल किया जा रहा है मॉडरेट फायर पे, जब इसे प्रेस किया जाता है दो फिंगर के बीच में, अगर पाक हो गया है तो तंतु मिलेंगे। और व्हेन इट सिंक वाटर, अगर इसे पानी में डूब जा रहा है विदाउट गेटिंग इजीली डिजॉल्व, बिना डिजॉल्व हुए, इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द फायर, तो इसे पानी से निकाल लेना चाहिए। फाइन पाउडर्स ऑफ ड्रग्स आर देन एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड स्टिर्ड कंटिन्यूसली टू फॉर्म द होमोजेनस मिक्सचर। तो फाइन पाउडर एंड ड्रग के उसे बाद में ऐड किया जाता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में और हिलाया जाता है कंटिन्यूसली ताकि बन सके एक होमोजेनस मिक्सचर। घी और ऑयल इफ मेंशन इज एडेड while the preparation is still hot and mixed well। घी या ऑयल अगर मेंशन है तो उसे ऐड किया जाता है। देखिए प्रिपरेशन जो है वो स्टिल हॉट होती है और मिक्स्ड होती है अच्छे से। हनी इफ़ मेंशन इज एडेड व्हेन द प्रिपरेशंस बिकम्स कूल एंड मिक्स्ड वेल। ठीक है, जो हनी है उसे बाद में दोबारा मेंशन किया, जो मेंशन किया होता है उसे ऐड किया जाता है प्रिपरेशंस में, फिर उसे ऐड किया जाता है और प्रिपरेशंस को कूल बनाया जाता है और मिक्स किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स द ले शुड नाइदर बी हार्ड नॉट थिक। ले जो होता है वो शुड नाइदर बी हार्ड, ले जो होता है वो हार्ड नहीं होना चाहिए और ना ही थिक फ्लूइड होना चाहिए। व्हेन पल्प ऑफ अ ड्रग इज एडेड एंड घी और ऑयल इज प्रेजेंट इन द प्रिपरेशंस, दिस कैन बी रोल्ड बिटवीन द फिंगर्स। जो ले होता है वो ना तो हार्ड होना चाहिए ना ही थिक फ्लूइड होना चाहिए। व्हेन पल्प ऑफ द ड्रग इज एडेड एंड घी और ऑयल्स इज प्रेजेंट इन द प्रिपरेशंस, दिस कैन बी रोल्ड बिटवीन द फिंगर्स। ठीक है, जो पल्प है ड्रग का उसे ऐड किया जाता है और घी और ऑयल जो प्रेजेंट है प्रिपरेशंस में, तो इसे रोल किया जा सकता है फिंगर्स के बीच में। व्हेन मेटल्स आर मेंशनड द भस्मास ऑफ द मेटल्स आर यूज। ठीक है, द मेटल्स जो हो वो मेंशन होते हैं, तो जो भस्म होते हैं मेटल्स के, उसे यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ ड्रग्स लाइक भल्लातक, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज़ टू बी फॉलोड। ठीक, ड्रग के केस में जैसे कि भल्लातक, प्यूरिफिकेशन ड्रग के केस में जैसे कि भल्लातक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। प्रेजर्वेशन द ले शुड बी केप्ट इन ग्लास और पोर्सलेन जार। ले को रखा जाना चाहिए ग्लास में या पोर्सलेन जार्स में। इट कैन ऑल्सो बी केप्ट इन अ मेटल कंटेनर विच डज नॉट रिएक्ट विद इट। ठीक है, इसे रखा जाना चाहिए मेटल कंटेनर में जिसके जो कि रिएक्ट ना करे उसके साथ। नॉर्मली ले शुड बी यूज्ड विद इन 1 ईयर। नॉर्मली जो ले है उसे यूज़ किया जाना चाहिए 1 साल में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय भस्म? डिस्कस अबाउट इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, आप क्या समझते हैं भस्म से, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करिए। भस्म मीन्स एन ऐश ऑब्टेन्ड थ्रू incineration. The starter materials undergoes an elaborate process is followed by the reaction phase which involves incorporation of some other minerals extract। ठीक है, एक भस्म जिसका मतलब होता है ऐश जो कि ऑब्टेन होती है, दूसरे इंसनरेशन से स्टार्टर मटेरियल अंडरगोज होता है और एलैबोरेट प्रोसेस होता है जो कि फॉलोड होता है रिएक्शन फेज से, जिसमें जो कि इन्वॉल्व होता है इनकॉर्पोरेशन या दूसरे अदर मिनरल एक्सट्रैक्ट्स में। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस का मेथड। भस्म आर प्रिपेयर इन 2 स्टेप। भस्म को प्रिपेयर किया जाता है 2 स्टेप में, नेमली शोधन और मारा। भस्म को प्रिपेयर किया जाता है 2 स्टेप में, नेमली है शोधन और मारा। दीज आर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड अटेंशन। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें चाहिए होता है अटेंशन। फर्स्ट स्टेज शोधन। ठीक है, भस्म आर ऑलरेडी known are obtained from minerals, metals, marines and which is of the following 2 types। ठीक है, भस्म जो होते हैं जो इनके वैसे जाना गया कि ऑब्टेन होते हैं मिनरल से, मेटल से और मराइन से, जो कि बाद में 2 तरह के होते हैं, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। सामान्य शोधन, इन दिस मेथड थिन मेटल शीट आर हीटेड एंड इमर्स इन टाइल, तकर, गौमूत्र एक्सेट्रा। इस मेथड में जो थिन मेटल शीट को हीट किया जाता है और इमर्स किया जाता है तैल, तकर और गौमूत्र में। ठीक है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स और मिनरल्स। ठीक है, ये जो मेथड है
ये यूज़ किया जा सकता है लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स में और मिनरल्स में। विशेष शोधन, दिस मेथड कैन बी यूज फॉर सम ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस। ठीक है, ये जो मेथड है यूज़ किया जा सकता है कुछ ड्रग्स और प्रिपरेशंस में। सेकेंड स्टेज मारण है। दिस सेकेंड स्टेज ऑफ भाषण प्रिपरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। ये जो सेकेंड स्टेज है भाषण प्रिपरेशन की, ये फॉलोइंग स्टेप्स में होती है। द प्यूरिफाइड ड्रग इज ग्राउंडेड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विद जूस ऑफ पर्टिकुलर प्लांट्स ऑफ और कसाई ऑफ ड्रग्स stated for a specified minerals or metals in a stone mortar और pestle। ठीक है, ये जो प्यूरिफाइड ड्रग है वो ग्राउंडेड होती है स्पेसिफाइड टाइम के लिए जूस ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट के जूस के लिए और कसाई और ड्रग के कसाई के लिए। स्टेटेड फॉर अ स्पेसिफिक मिनरल और मेटल। स्टेट कहते हैं स्पेसिफाइड मिनरल और मेटल इन अ स्टोन मोर्टार और पेसल। स्टोन मोर्टार और पेसल में खल में। स्मॉल केक्स कैकरिकास आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑब्टेन्ड मिक्सचर। स्मॉल केक्स को प्रिपेयर किया जाता है ऑब्टेन्ड मिक्सचर से। These cakes are sun dried and arranged in a shallow earthen plate सर्व एज अ सिंगल लेयर। ठीक है, ये जो केक्स होते हैं ये सन ड्राइड होते हैं और अरेंज होते हैं शैलो अर्दन प्लेट में एज अ सिंगल लेयर। देयर आफ्टर द प्लेट इज क्लोज विद अनदर प्लेट। एज आर सील्ड विद वाइंडिंग clay smeared cloth in 7 consecutive layer and then it is dry। ठीक, देयर आफ्टर जो प्लेट होती है उन्हें क्लोज किया जाता है दूसरी प्लेट के साथ। एज को सील किया जाता है वाइंडिंग क्लेसमेंट क्लॉथ के साथ 7 कंसेक्यूटिव लेयर में और बाद में उसे ड्राई किया जाता है। पिट इज़ फॉर्म इन एन ओपन स्पेस। एक पिट जो है उसे फॉर्म किया जाता है ओपन स्पेस में और फिल किया जाता है काउडंग केक के साथ अप टू हाफ लेवल तक। द सील्ड अर्दन कंटेनर्स फोर इज केप्ट इन द पिट and more cow dung cakes are added to fill up the remaining space। जो सील्ड अर्दन कंटेनर है उसे रखा जाता है पिट में और ज़्यादा काव डंग के केक्स जो होते हैं उसे ऐड किया जाता है फिलअप किया जाता है रिमेनिंग स्पेस। ऑल द 4 साइड्स एंड द मिडल ऑफ द पिट आर पुट ऑन फायर। ठीक है, बाकी जो भी 4 साइड्स हैं और जो मिडल है पिट का उसे फायर पे रखा जाता है। आफ्टर कंप्लीट बर्निंग द पिट इज़ कूल्ड, द अर्दन कंटेनर इज टेकन आउट, ओपन एंड इट्स कंटेंट आर रिमूव। ठीक है, कंप्लीट बर्न करने के बाद पिट को कूल किया जाता है, जो अर्दन कंटेनर है उसे बाहर निकाला जाता है, ओपन किया जाता है, उसके कंटेंट को और रिमूव किया जाता है। द कंटेंट इफ रिक्वायर्ड इज अगेन ग्राउंडेड विद जूस इन अ खल्व टू yield a fine powder from which cakes are made and पुट्स आर ऑप्टेन। ठीक है, जो कंटेंट अगर उसमें ज़रूरी है तो उसे अगेन ग्राउंड किया जाता है जूस के साथ खल्व में ताकि यील्ड हो सके एक फाइन पाउडर फ्रॉम विच जिससे कि केक बनता है और पुट लगाए जाते हैं, पुट ऑप्टेन किए जाते हैं। भस्मास आर येलोइश ब्लैक डार्क वाइट ग्रे रेड और रेडिश ब्लैक इन कलर एज पर द मेजर ड्रग एंड अदर ड्रग इन द प्रोसेस ऑफ मारन। भस्म जो होते हैं येलोइश ब्लैक होती है, डार्क वाइट ग्रे रेड और रेडिश ब्लैक होती है कलर में एज पर द मेजर ड्रग, और जो अदर ड्रग होती है प्रोसेस ऑफ मारण की प्रोसेस में। एग्जाम्पल क्या है, ताम्र भस्म गोदंती भस्म प्रवाल भस्म मुक्ता भस्म लौह भस्म। ठीक है, एग्जाम्पल है ताम्र भस्म गोदंती भस्म प्रवाल भस्म, ठीक है, मुक्ता भस्म लौह भस्म एक्सेट्रा।